दोस्तों, खाना खाने के बाद या फिर अगर आपने खाना नहीं भी खाया है तो भी आपको खट्टी डकारों की शिकायत बनी रहती है। आप किसी से मिलने जाते हैं या फिर आप लोग अपने ग्रुप सर्कल में ही बैठे होते हैं, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और वहीं पे ही अगर आपको खट्टी डकारें आ जाएं तो कितना ज़्यादा आप खुद को असहज सा महसूस करते हैं, आपको शर्मिंदगी आती है। तो खट्टी डकार पे राहत पाने के लिए क्या कुछ है वो घरेलू असरदार नुस्खा, हम जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से। धनिया, मेथी, जीरा। धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ये 6 चीज़ें। फिर से बोलता हूँ, धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ, सौंठ, अजवाइन और मेथी का दाना, 7 चीज़ें। ये सब 100-100 ग्राम लीजिए और पाउडर बना के रख लीजिए। और ये पाउडर एक डब्बे में करके रख लें। और एक आता है नमक, जैतून का नमक आता है, वो 100 ग्राम खरीद लें, अलग से रख लें। ये जो पाउडर बनाया है ये 1 चम्मच लें, चाय का चम्मच भर के, और इसमें 2 चुटकी में जितना नमक जैतून आए 1 चम्मच में मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले आप खा लिया करें, आपको भी फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। कुछ लोग क्या है, अदरक के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन अदरक कहा जाता है कि उसकी जो तासीर होती है वो बेहद गर्म होती है। आप एक नुस्खा बताते हैं कि अदरक का जो रस होता है वो बेहद लाभकारी होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं झेल पाते हैं तो वो अगर अदरक के रस का इस्तेमाल करना चाहें, अदरक का इस्तेमाल करना चाहें, तो इसका तरीका क्या हो सकता है? देखिए, गर्म तो है लेकिन हाजिम बहुत है, हजम करने वाली। और कभी भी कोई गर्म चीज़ कोई इस्तेमाल करे और उसको ज़्यादा गर्म महसूस हो तो उसमें कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जी। धनिए के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर उसकी तासीर इतनी गर्म नहीं रहती। तो जैसे मैं अक्सर नुस्खे बताता हूँ तो कुछ चीज़ें ठंडी, कुछ चीज़ें गर्म बताता हूँ, ताकि उसकी गर्म चीज़ों की गर्माई मर जाए और ताकत रह जाए, और ठंडी चीज़ों की ठंडक मर जाए और वो फ़ायदा पहुंच जाए। अगर मैं ये बताता हूं कि धनिया तो ये ठंडा होता है, अगर मैं सौंफ बताता हूं तो ये भी तकरीबन ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं। इन सब चीज़ों की भी ठंडक और गर्मी के दर्जे हैं। कौन से दर्जे की? पहले दर्जे की, दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की, चौथे दर्जे की। चौथे दर्जे की जो गर्म या ठंडी है वो ज़्यादा कभी नुकसान दे सकती है, लेकिन ये चौथे दर्जे की गर्म नहीं है। तो इसलिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अपने खाने में, सालन में ज़रूर डालना चाहिए, चाहे उसके बराबर का धनिया खाने में डालना पड़े, ताकि अगर किसी को गर्म लगती है तो वो गर्म लगना बंद हो जाए। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए ऐसे ही आप लोग भी अपना कोई भी प्रश्न हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना होगा, नंबर्स पे कॉल करनी होगी जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं दर्शकों तो आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। इसी के साथ पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। मेरठ से हैं राजकली जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, आदाब, स्वागत है आपका। जी, मेरा सवाल है कि मेरा ना दर्द रहता है बहुत ज्यादा, बहुत कई साल हो गए पैरों में। साइड, हाँ, ये नस खींचती है पैरों तक की, और पैर भी मेरे सुन है। आपकी उम्र कितनी है? सुन रहे, मेरी 57 है। ठीक है। हाँ, देखिए, जिनको भी पैर सुन हो जाए
या दर्द या खिंचाव हो पैरों में, पिंडलियों में या थाइज में, तो वो लोगों को समझ लेना चाहिए कि कमर में हमारी नसें दब गई हैं जो खून सप्लाई करती है पैरों की तरफ। तो इसे साइटिका कहते हैं इंग्लिश में, और हमारे गांवों में इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। ऐसा आदमी चलता है तो थोड़ा लंग करता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक तो वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करना चाहिए, और मेहनत के काम बंद कर देने चाहिए। और धनिया खरीदें, 300-400 ग्राम उसका पाउडर बना लें धनिए का। और ये आता है काला गोंद, ये असली लेना ज़रूरी है। हम इसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। लेकिन आजकल परेशानी ये हो गई कि ज़्यादातर दुकानदार इसको नकली बेच रहे हैं, इसकी जगह पर एलवा दे देते हैं। तो ये इस रोग का इलाज नहीं है। और वो एलवा चमकता है शीशे की तरह, काला शीशा जैसे चमकता है ऐसा काला काला। तो एलवा या कोई और गोंद ना लें, असली गोंद स्याह यानी काला गोंद लें। ये जायके में कड़वा होता है और लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। अगर किसी को भी 100 ग्राम असली मिल जाए तो उसका रोग का निवारण मुमकिन है। तो ये अगर मिल जाए आपको तो ये 15-16 रुपये रोज़ का कुल इलाज है। 1 ग्राम खाना है रोज़ाना, वो भी आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। ये आधा चम्मच धनिए का पाउडर और ये आधा ग्राम गोंद स्याह नाश्ते के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से ले लें, और ऐसी रात को सोते समय। तो अधिकतर देखा ये गया है कि जिसको भी असली मिल गया उसको लाभ होना मुमकिन है जी। अगली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार दयावती जी। नमस्कार भाई साहब। आदाब, खुशामदीद, स्वागत है। देखिए अब तो ये भी खुश हो जाती है आपको सुनकर। हाँ भाई साहब, मैं देखती हूँ सामने, बड़ी खुश हो जाती है। हाँ हाँ, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे और आपके रिश्ते में दरार डाल दे। ना भाई साहब, बेटियां तो अच्छी होती है, कैसे दरार डालेगी। पता नहीं, ये आजकल की लड़कियां आपकी तरह नहीं होती भोली भाली। नहीं, हमारी बेटियां तो सारी भोली भाली होती है। नहीं डालेगी भाई साहब, नहीं डालेगी। ये सबका प्यार करती है, नहीं डालेगी। ठीक है, देखेंगे बाबा। ये ठीक है भैया। ये है बहुत चालाक। बताइए क्या सवाल है बहन का। सवाल क्या है भाई साहब, एक तो ये बताओ, ये बेलगिरी क्या बाई करती है? ये जैसे कमर में ना थोड़ा सा नू लगता है भारापन सा पीने के बाद। और दूसरा ये कि ये पेशाब में इन्फेक्शन क्यों होता है? जिसको होया था वो बड़ी तड़प रही थी, मैंने उसको 2 बार आधा घंटे में 2 चुटकी नमक दिया, तो अभी थोड़ी सी रिलैक्स है। तो ये क्यों होता है? उसको बहुत जल्दी हो जाता है, 15-15 दिन में बोल रही थी, हो सकता है। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, बस इतना ही सवाल है भाई साहब। दयावती जी, ये जो बाय वाली चीज आपने पूछी है, किस चीज से होने की बात कही आपने? ये बेल जो है बेलगिरी। बेलपत्र ठीक है, बेलगिरी। बेलपत्र के लिए। हाँ, अच्छा देखिए, बेलगिरी के साथ पानी खूब पीना चाहिए। और अगर पानी नहीं पी सकते तो इसमें 1-2 चुटकी ये नमक जैतून मिला लें, तो फिर ये भारी नहीं होता। ताकतवर चीज़ है वैसे ये, और हकीमों को और वैद्यों को तो बहुत इसकी वो है। अब आप भी हकीम हो गए, हमारी बहन भी हकीम हो गई, तो आप भी इसके वो समझ लेंगी। लेकिन ये दुनिया की बेहतरीन दवा कहलाती है पेट के लिए। और पेट में जो आंतों की चिकनाई निकल जाती है, ये उसको वापस लाती है। अब तो मैंने देखा, मेरी बीवी बेल पत्थर लाई छोटी छोटी बहुत सारी मेरे लिए, मैं खाता हूँ ना शौक़ से, तो शायद चल पड़ी है। और जिनको इन्फेक्शन होता है ना, महिलाएं को अक्सर होता है ये, वो पानी कम पीती हैं। एक दिन में 2.5-3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। या ऐसी महिलाओं को जिनको इन्फेक्शन होता है, कभी कभी नारियल पानी पीना चाहिए, तो फिर वो सड़न ख़त्म हो जाए। इन्फेक्शन मतलब सड़न,
तो सड़न ख़त्म होती है। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करने से वो पूरे शरीर से घूमकर फिर पेशाब के रास्ते तेज़ी से निकल जाए। तो 2.5 लीटर 3 लीटर पानी पिलाएं और उनको यही आप दें लगातार, और उनसे पानी ज़्यादा पीने को कहें तो उनकी तकलीफ़ जाना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, तकलीफ उनकी ज़रूर दूर हो जाएगी। जैसा कि आपने जानना चाहा कि यूरिन इन्फेक्शन आखिरकार हो क्यों जाता है, तो बहुत अच्छे से हकीम साहब ने इसका जवाब दे दिया है। तो दर्शकों, आप सभी से कहना चाहूँगी, इस इन्फेक्शन से अगर बचना चाहती हैं, महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी पिया करें। अगर आपका मन भी नहीं करता है तो सिप सिप करके पी लीजिए, क्योंकि गुनगुने पानी के लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुनगुना पानी भी अगर नहीं पी पाते हैं तो नॉर्मल पानी का सेवन भी आप लोग कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, दुर्गेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? देवास से बात कर रहा हूँ जी, आपका सवाल। सर। मैडम, हाकिम साहब नमस्कार। जय हिंद सर, बताइए क्या सेवा है? सर, हमारी मम्मी को जो है साइटिका हो चुकी है मैडम। उम्र क्या है उनकी? तो साइटिका ये करीबन 38-40 साल है। जी, ठीक है। तो देखिए, साइटिका का बहुत आसान इलाज है। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें कि उनको मेहनत ना करने दें जब तक इलाज चले, और उनके लिए ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है। साइटिका वाले नहीं तो ठीक नहीं हो सकते। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है। अपनी ज़रूरत उस पर पूरी किया करें। वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा बिल्कुल बंद कर दें कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए। और धनिया ले लें, 200-300 ग्राम धनिया का पाउडर बना लें, ये एक डब्बे में भर के रखें। और गोंद स्याह असली, स्याह गोंद या गोंद स्याह हम कहते हैं, इसको आसान भाषा में काला गोंद भी कहा जाता है। ये आप 100 ग्राम खरीद लें असली। देखिए, मैं बताता हूँ बार बार हर प्रोग्राम में कि नकली बहुत मिलता है। इसकी जगह कोई एलवा दे देता है, कोई ढाक का गोंद दे देता है। आप देख कर लें असली। और ये 15-16 रुपए का इलाज है। लेकिन मेरे अनुभव में अब तक कोई ऐसी रॉ मटेरियल नहीं आया जो इससे ज़्यादा फ़ायदा देता हो। तो ये 100 ग्राम अगर असली मिल गया तो एक दिन में 15 या 16 रुपए खर्च हो गए। 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह, वो भी आधा ग्राम शाम। एक साथ नहीं खा सकते, काफ़ी तेज़ होता है। आधा चम्मच धनिया, आधा ग्राम गोंद स्याह खिलाएं नाश्ते के बाद, पानी से, दूध से, फिर रात को खाने के बाद। ऐसा करें, 5-7 दिन सब्र करें। और बहुत तकलीफ़ में है मम्मी, लेकिन ये तकलीफ़ को सारी चूस लेता है, नसों को सीधी कर देता है, डिस्क की रिपेयर हो जाती है। आप देखें मम्मी को, बड़ी दुआएं देंगी मम्मी आपको, उनका फ़ायदा होना मुमकिन है।